नमस्कार, जय मसीह की। मैं प्रभु में आपका भाई संजय मौर्य आज बात कर रहा हूँ धन्यवादी प्रार्थना के विषय पर, क्योंकि बाइबल इस बात की गवाह है जितने लोगों ने धन्यवाद की प्रार्थना की है ईश्वर को उनसे प्रसन्नता हुई है और उन्हें आशीर्वाद मिले हैं और उनकी दुआएं सुनी गई हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और नीति वचन 3 अध्याय 6 आयत में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और नीति वचन 18 अध्याय 16 आयत में लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। ध्यान दीजिए, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। वे लोग जो धन्यवाद बलि चढ़ाते हैं, वे लोग जो धन्यवाद की इबादत करते, धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर का वचन कहता है कि भेंट मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। और जब जब आप धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, आपके लिए बंद मार्ग खुल जाएंगे और आप बड़े लोगों के सामने पहुंचाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आप बार बार लगातार धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, धन्यवाद की आराधना करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराने नियम में, पुराने समय में लोग स्पेशली प्रार्थना किया करते थे धन्यवाद की। वो अपनी मन्नतों के पूरे होने पर धन्यवाद की प्रार्थना करने के लिए खुदाई घर जाया करते थे। और आप भी धन्यवाद की प्रार्थना, स्पेशल प्रार्थना करना शुरू करिए, आपके जीवन में चमत्कार होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह ने भी बाइबल में कई एक बार धन्यवाद की प्रार्थना की है, और जब जब प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद की प्रार्थना करी है, बड़े से बड़ा चमत्कार हुआ है। आप पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत, और मैं उसको पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। लिखा है, और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को जब सब खाकर तृप्त हो गए, तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों की भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को, क्या लिखा, 5 रोटियों से ही धन्यवाद की प्रार्थना किया, 5 रोटियों पर, और तोड़ते गए, और उसके बाद 5000 लोगों ने खाना खा लिया। और इतनी आशीष हुई धन्यवाद की प्रार्थना के बाद कि 12 टोकरी भी बचे। अर्थात जब आप खाना खाते हैं, जब आप सामान खरीदते हैं, जब आप कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, तब आप परमेश्वर को धन्यवाद की प्रार्थना करें, आपको उन्नति मिलेगी, आप बढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और एक और बार मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय उसकी 36 और 37 आयत में भी यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, और लिखा है वहां पर भी, और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेलों ने लोगों को इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। जब जब आप धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, जिन चीजों के ऊपर आप धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, मेरी दुआ है वे बढ़ जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आप अपनी चीजों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना शुरू करिए, अपने बच्चों के लिए हाथ रख के प्रार्थना करना शुरू करिए, उनको परमेश्वर के लिए डेडिकेट करिए। जब खाना खाते हैं आप धन्यवाद की प्रार्थना करिए, जब आप नया कपड़ा पहनते हैं तब धन्यवाद की प्रार्थना करिए, जब आप कोई भी चीज परचेस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से, आप परमेश्वर की आशीषों से आपने खरीदी है, इसलिए आप उसको धन्यवाद करिए। वे चीजें बढ़ जाएंगी, वे चीजें ज्यादा चलेंगी, उन पर प्रभु का आशीर्वाद होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय 41 से 44 आयत में यीशु मसीह लाजर की कब्र पर पहुंचे, और लाजर की कब्र पर प्रभु यीशु मसीह ने एक धन्यवाद की प्रार्थना की और कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू मेरी सदा सुनता है। और ये प्रार्थना करने के बाद यीशु ने कहा, हे लाजर, कब्र से बाहर निकला। और वो 3 दिन पहले मरा हुआ मुर्दा यीशु मसीह की आवाज सुन करके जिंदा हो करके कब्र से बाहर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि यीशु मसीह ने धन्यवाद की प्रार्थना किया। धन्यवाद की प्रार्थना करने से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर तो यीशु मसीह प्रार्थना भी नहीं किया है, सिर्फ धन्यवाद किया है। और 5000 लोगों को खाना खिलाया, तब भी कोई दुआ नहीं किया है, कहा है धन्यवाद प्रभु, और रोटी तोड़ दी और 5000 लोगों ने खा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्यवाद, और धन्यवाद करके 5000 लोगों को 5 रोटियों से खिला दिया। मेरे प्रियो, आप धन्यवाद करना शुरू करें, आपके परिवार में, आपके जीवन में कुछ भी घटी नहीं रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर मांग करते हैं
कि आप धन्यवाद की प्रार्थना करें। भजन संहिता 107 अध्याय 1 आयत में, 15 आयत में और 21 आयत में लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। मतलब परमेश्वर, मेरे आपका परमेश्वर इस बात की मांग करता है, उसका वचन इस बात की मांग करता है, बाइबल इस बात के लिए मुझे आपको प्रेरित करती है। और बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। तो जो परमेश्वर ने आपके जीवन में चमत्कार किए हैं, जो उपलब्धियां आपके जीवन में आई हैं परमेश्वर की वजह से और उसके अनुग्रह की वजह से, आप उन चीजों के लिए, आप उन बातों के लिए, आप उन उपलब्धियों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और कई एक बार, सैकड़ों बार बाइबल में एक वचन आया है, भजन संहिता 106 अध्याय की 1 आयत और 107 अध्याय की 1 आयत, 118 अध्याय की 1 आयत, 136 अध्याय की 1 आयत और सैकड़ों बार बल्कि ये वचन आया, लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। कई एक बार लोग ये समझते हैं, मैं क्यों धन्यवाद करूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु कह रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है, आप इसलिए धन्यवाद करो क्योंकि आपका परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। और जब उसकी करुणा सदा की है और वो आपका परमेश्वर भला है तो आप उसको धन्यवाद दें। और मेरे प्रियो, इस दुनिया में, हमारे ही देश में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो एक टाइम खाना खा के अपने जीवन को गुजार रहे हैं। कितने लोग, लाखों करोड़ों लोग अपंग हैं, कितने लोग फुटपाथ पर रहते हैं, कितने लाखों करोड़ों बच्चे दुनिया में अनाथ हैं और हर दिन लाखों लोग मर जाते हैं और फिर भी मैं और आप जिंदा हैं। तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। यदि आप स्वस्थ हैं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आप खाना खा रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए क्योंकि वो भला है। मेरे प्रियो, हम बिजली का बिल देते हैं और हम जब कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, ऑक्सीजन लगती है तो ऑक्सीजन का भी पैसा देते हैं। और परमेश्वर मुझे आपको, मेरे आपके माँ के गर्भ से लेकर आज तक फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है, सूरज की रोशनी फ्री में दे रहा है, तो मैं और आप उसको धन्यवाद क्यों नहीं देते? हम उसको धन्यवाद दें ताकि मेरे और आपके जीवन पर आशीर्वाद हो। और परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसको धन्यवाद दें। पहला थिस्सलुनी में लिखा है, पहला थिस्सलुनी कहता है 5 अध्याय 18 आयत में, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप मसीह में धन्यवाद दें। परमेश्वर की इच्छा है कि आप मसीह में धन्यवादी रहें और धन्यवाद की प्रार्थना करते रहें। और जब आप ऐसा करेंगे आपके जीवन पर आशीष होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और भजन संहिता में दाऊद ने धन्यवाद की प्रार्थना करी है। 103 अध्याय में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। मेरे प्रिय, धन्यवाद दीजिए। ईश्वर आपको आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आशीष दें।